मुर्दे जलाए जाते हैं, उस अग्नि का नाम है दक्षिण अग्नि। तुम्हारे भीतर भी एक अग्नि है जो तुम्हारे भोजन को पचाती है, उसका नाम है वो जठर अग्नि। और एक सूर्य की रश्मि पड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है। ये 5 अपितु अग्नि कई प्रकार की है, पर ये 5 विशेष हैं। इसने अग्नि की तपस्या करी, अग्नि देवता प्रसन्न हो गए इससे और कहने लगे भाई वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए, वरदान मांग। तब इसने अग्निदेव से मांगा कि हे अग्निदेव, मुझे पुत्र चाहिए। अग्निदेव ने कहा जाओ, तुम जिस भी स्त्री पर मोहित हो जाओगे उसी से तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी। इतना कहकर के अग्नि देवता अंतर्धान हो गए। ये रंभ जब पाताल लोक के लिए गया, सुनो जरा, राक्षसों वाली बुद्धि, बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। जब पाताल लोक के लिए अग्निदेव ये रंभ गया तो पाताल में रहती थी एक महिषी, भैंसी। ये रंभ उस महिषी के ऊपर आसक्त हो गया। लेकिन जब महिषों को पता चला कि रंभ यहां आया है और हमारी महिषी के साथ रह रहा है, तो भैंसे आए महाराज, तो उन्होंने अपनी सींगों से इस रंभ को मार दिया। ऐसे ऐसे मारा इसको कि इसके प्राण निकल गए। यक्षों ने, जब तक यक्ष बचाने के लिए गए तब तक इसके प्राण निकल गए। सुन रहे हो? तब तक प्राण गए। अब जो इसकी पत्नी थी महिषी, उसने कहा मेरा पति तो मर गया ये रंभ, पर मैं इसकी पत्नी बनी हूं, मुझे सती होना पड़ेगा। पर ये महिषी गर्भवती भी थी। यक्षों ने रंभ के लिए चिता सजाई, चिता पर रखा इसको। इसकी जो पत्नी थी महिषी, वो भी सती होने के लिए आई। जैसे इन दोनों के शरीर पर आग लगाई तो चिता जलने लगी। उसी चिता के मध्य से, उस महिषी से और उस रंभ से 2 पुत्रों का प्रादुर्भाव हो गया। रक्तिबीजोऽप्यशो जातो महिषोऽपि महाबलः अभिषक्तुश्च राज्येषु अयारीरसुरोत्तमैः। पहला पुत्र उस चिता से मध्य हुआ, अग्नि की चिता से। उसका नाम रखा गया महिषासुर। और दूसरा फिर से उस चिता से एक पुत्र और पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया रक्तबीज। महिषासुर और रक्तबीज वहां से प्रकट हुआ। अहंकार ही महिषासुर है। और दूषित इस इच्छा ही रक्त बीज है। सुन रहे हो? अहंकार महिषासुर और दूषित इच्छा ही रक्त बीज है। सुन रहे हैं आप? ये 2 भाई महिषासुर और रक्त बीज। महिषासुर तो भगवान शिव जी की शरण में चला गया, लेकिन ये रक्तबीज तो भगवान शिव जी की शरण में गया, लेकिन महिषासुर जब बड़ा हुआ ये ब्रह्मा जी की शरण में गया। और ब्रह्मा जी का 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, इसके पास आकर के कहते हैं भाई वरदान मांग, क्या चाहिए? वरदान मांग।
तब इस महिषासुर ने कहा, हे महादेव, अमरत्वम देव देव वाञ्छामि द्रुहिण प्रभो यथा मृत्यु भयं नाश तथा कुरु पितामह। हे पितामह, अगर आप वरदान देना चाहते हो बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं महिषासुर के लिए वरदान मांगो। क्या चाहिए तुम्हें? तब महिषासुर कहता है, ब्रह्मा जी मुझे तो आप अमर बना दो। अमरत्वम देव देव वाछन्ति द्रोहिण प्रभु। हे प्रभु, आप मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई इस संसार में तो कोई अमर है ही नहीं। संसार में जो आया है उसका मरना तो सुनिश्चित। और मांगो। क्यों से? क्योंकि उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल सर्वेषां प्राणी नाम किल। देखो भाई, उत्पन्नस्या ध्रुवं मृत्यु, संसार में बल जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। जिसका यहां जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और मृत्यु एक अटूट सत्य है महाराज। बोलो जय श्री राम। मृत्यु आएगी। कहां मरना है, कैसे मरना है, कौन सी जगह पर मरना है, ये विधाता ने पहले ही सुनिश्चित किया है। हमारा जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन हमारी मृत्यु भी सुनिश्चित की गई। अब बहाने तो कई बन जाते हैं ना साहब। जब भरत जी रो रहे थे कि मेरे पिताजी की मौत हो गई, तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत रो मत। देखो, चार चीजें हमारे हाथ पर नहीं है। क्या क्या? लाभ होना, हानि होना, जन्म होना और मृत्यु होनी, ये हमारे हाथ पर नहीं है। तुम्हें लाभ होगा या हानि होगी ये विधाता के हाथ पर है। जन्म और मृत्यु, जन्म भी हमारे हाथ पर नहीं है और मौत भी हमारे हाथ पर है। इसलिए संसार में जो आया है उसका मरना सुनिश्चित है। और यहां तक कहां मरना है, कैसी जगह पर मरना है, ये विधाता ने पहले सुनिश्चित किया गया है। एक बार क्या हुआ, कि एक बार देवताओं की सभा निकली। सभा, और उस सभा में सारे देवता इकट्ठे हुए। तो देवताओं के अलग अलग वाहन होते हैं।
कोई चूहे के ऊपर बैठ कर के आ रहा, तो कोई भैंसे के ऊपर, तो कोई मोर के ऊपर। तो ऐसा ही जब यमराज आया तो यमराज भैंसे के ऊपर बैठ कर के आए। उन्होंने महिष को वहीं छोड़ा और सीधे अंदर चले गए सभा के अंदर। जब यमराज सभा के अंदर आ रहे थे तो गेट पर एक कबूतर था, कबूतर। तो यमराज उस कबूतर को देख करके हंस पड़े। अब जो कबूतर था वो थर थर कांपने लग गया। वो मन में सोचने लग गया, देखो मृत्यु के देवता मुझे देख करके हंसे हैं, अब न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। हंस करके अंदर, इतने में भगवान नारायण आए। और भगवान नारायण का वाहन क्या है? बोलो, गरुड़। गरुड़ पर भगवान बैठ कर क्या है, भगवान ने गरुड़ को भारी छोड़ा और अंदर चले गए सभा में। गरुड़ जी ने जब उस कबूतर को रोता हुआ देखा तो उससे पूछा,